हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आपके आंसर की से रिलेटेड होने वाली है, तो प्लीज़ एंड तक देखना और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपेक्टेड स्कोर मुझे बताना। ठीक है, हर एक बच्चा अपना एक्सपेक्टेड स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, जिससे कि आंसर की क्या आने का कैलकुलेट जब आप करोगे तो हम देखेंगे कि एक्चुअली में आपके कितने स्कोर आई थी और आपने एक्सपेक्ट कितना किया था। ठीक है, तो फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में अपना स्कोर डालना बच्चों। और बच्चों, सब्सक्राइब नहीं करोगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अभी से लेकर एंड तक रहने वाली हूँ, जब तक कि आपका एक एडमिशन नहीं हो जाता बेस्ट कॉलेज में। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, हर एक डिटेल आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगी बेटा। और हर वीडियो के बाद एक लकी सब्सक्राइबर को मैं 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ, तो अगर आपको ये बनना होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके आंसर की कैसी दिखेगी, आंसर की का क्या फॉर्मेट होगा, उसको हम लोग एक 30 सेकेंड्स में समझ लेते हैं। ठीक है, आप लोगों का एक क्वेश्चन, जो पूरा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। ठीक है, उसके बाद चारों ऑप्शंस जो थे आपके वो दिखेंगे, जिस ऑर्डर में एग्जाम में आए थे वैसे ही दिखेंगे। ठीक है, फिर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, उसके साइड में एक टिक मार्क बना हुआ होगा, और अगर आपने करेक्ट कर रखा होगा तो उसके साइड में करेक्ट होगा, अगर आपने रॉन्ग कर रखा होगा तो रॉन्ग लगा हुआ होगा बच्चों। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या नोट करने की है, ठीक है, एग्ज़ाम की जो आंसर की आती है, ठीक है, उसमें आपका कितने करेक्ट हुए और कितने रॉन्ग हुए वो नहीं लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो आपको खुद से कैलकुलेट करना होता है। याद रखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के एक मार्क्स ही होते हैं और आपके मैथ्स के एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज़, आपको आंसर की में देखने को मिलेगा कि आपका नॉट अटेम्प्टेड भी कुछ लिखा हुआ होगा। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन एम्प्टी छोड़ दिया, नहीं मार्क करा है, तो उसमें नॉट अटेम्प्टेड लिखा हुआ आएगा बेटा। तो बच्चों, ये आंसर की जब निकलती है तो एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आप लोगों के लिए तो होती है, हमारे लिए भी होती है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल देखने को मिलती है, नेक्स्ट बैच को प्रिपेयर करने के लिए तो मिलता है, आप लोगों के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एक्यूरेटली बताने का भी एक चांस मिलता है। प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ढंग से करना आंसर की को। ठीक है, पेरेंट्स को लेकर बैठना, जिससे कि आपके साथ कोई स्कोर कैलकुलेट कर सके, क्योंकि गलती हो जाती है। ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड वे में आती है आंसर की। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया है इसी टाइप से आती है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली चीज़ ये हुई आपकी। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना बच्चों, आंसर की के निकलते ही काउंसलिंग का बैच फुल हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना। काउंसलिंग से आप लोगों की बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनेगी बेटा, और बेस्ट कॉलेज लिस्ट मतलब आपका बेस्ट जगह एडमिशन होगा। अभी आंसर की निकलेगी, चाहे आपके कम स्कोर बन रहा है चाहे ज़्यादा स्कोर बन रहा है, नहीं मैटर करेगा। ठीक है, अगर कॉलेज लिस्ट ढंग से बनाई होगी, कॉलेज की प्रेफरेंसेस ढंग से डाल रखी होगी, प्रायोरिटी ऑर्डर ढंग से डाल रखा होगा अगर कॉलेज लिस्ट में, तो आपको एक बेस्ट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, मेरे साथ इतने सारे बच्चे थे जिनकी कम परसेंटाइल थी, फिर भी आज एक बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जिनके अच्छे स्कोर थे, अच्छी परसेंटाइल थी, लेकिन कॉलेज लिस्ट गलत बनाई थी, तो वो लोग आज एक घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं बेटा। तो प्लीज़ इस बात को समझो। ठीक है, एक्सपर्ट काउंसलर्स आप लोगों के साथ रहेंगे, स्टार्ट से लेकर एंड तक सारे डाउट सॉल्व करेंगे, बेस्ट कॉलेज लिस्ट आपको बना कर देंगे। ठीक है, तो काउंसलिंग में प्लीज़ एनरोल करना इससे पहले कि बैच बंद हो जाए बेटा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया। आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, फ्यूचर में कोई गलती आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो। फ्यूचर आप लोगों का सुरक्षित रखना है एक बेस्ट कॉलेज में जाके, वो तभी हो पाएगा जब आप कैप राउंड में बेस्ट कॉलेज लिस्ट सबमिट करते हो बेटा। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि आंसर की आज आने भी वाली है दी कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो आई ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स है जो कि बोल रहे हैं कि आपके आंसर की आज ही आएगी। ठीक है, मैंने आपको कल भी दिखाया था हिंदुस्तान टाइम्स का, आज मैं आपको दूसरा दिखा रही हूँ। ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा है कि आंसर की आज ही आएगी। आप लोगों को साइट भी दे दिए, कौन सी साइट पे से करना है, cetcell.mahacet.org से। ठीक है, आप लोगों के पास आपका डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए लॉगिन करके आंसर की देखने के लिए, तो उसको अपना लिख के रख लेना बेटा, जिससे कि एंड मोमेंट पे कोई तकलीफ नहीं हो, ग्लिच भी हो सकता है। ठीक है, ये न्यूज़ आर्टिकल आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, PCM PCB सारे शिफ्ट्स के आंसर की आज ही आने वाली है बेटा। और एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि कितने बजे रिलीज़ होगी। ठीक है, तो आप लोगों की आंसर की मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है रिलीज़ होने की, वो है 5 बजे बेटा। ठीक है, जैसी आंसर की रिलीज़ होगी मैं आप लोगों को बता दूंगी, आपके लिए यूट्यूब वीडियो बना दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करोगा तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी। 5 बजे आप लोगों का एक्सपेक्टेड है बेटा। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपकी मोस्ट प्रोबेबल टाइम जो है आंसर की का वो 5 बजे है।
और बच्चों अगर आपकी आंसर की आज नहीं आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कल तक आ जाएगी, और अगर आपकी आंसर की आज या कल में निकलती है तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका 5 जून के आसपास लग जाएगा बेटा। लेकिन ध्यान रखना, ठीक है, एक बेस्ट कॉलेज में जाना है, कितना भी स्कोर आए आज आप लोगों का, कम आए ज़्यादा आए, अगर कॉलेज लिस्ट ढंग से नहीं बनाओगे तो बेस्ट कॉलेज में नहीं जा पाओगे, ठीक है। महाराष्ट्र में 300-400 कॉलेजेस हैं, ठीक है, हर कॉलेज कितनी सारी डिफरेंट टाइप की कट ऑफ होती है। आपका मेरिट निकलेगा नहीं निकलेगा, कौन सा कॉलेज डालना है अपनी कॉलेज लिस्ट में, वो आपको नहीं समझ में आ सकता। इसीलिए काउंसलर्स आप लोगों के लिए बैठे हैं बेटा, ठीक है। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना काउंसलिंग। आंसर की का वेट करना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा। हम लोग मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।